मीरा भाईंदर वसी विरार पुलिस ने गुजरात स्थित अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह ने हाल ही में एक बिल्डर से 3 करोड़ 12 लाख रुपए की ठगी कर वडोदरा से पकड़े गए हैं। 2 करोड़ 18 लाख रुपए की नकदी राशि बरामद की गई है उनके पास से। मीरा भाईंदर वसी विरार पुलिस से जुड़ी अपराध शाखा इकाई जोन 2 ने दावा किया है कि उसने एक 40 वर्षीय बिल्डर को रुपए से अधिक ठगी करने के आरोप में 3 जालसाजों सहित गिरफ्तार किया है। इस साल अप्रैल में उन्होंने नकली सोने के सिक्के बेचकर 3 करोड़ रुपया ठगा था। पुलिस को दिए गए अपने बयान में बिल्डर ने बताया कि 15 अप्रैल को उसकी मुलाकात दबचारी गांव के पास हाईवे पर एक व्यक्ति से हुई थी। मजदूर होने का नाटक करते हुए उसने दावा किया कि पाइपलाइन बिछाने के लिए खाई खोदते समय उसे सोने के सिक्के मिले थे। उसने यह जांचने के लिए 2 सिक्के दिए कि वह असली है या नकली। बिल्डर ने उन्हें एक जोहरी से चेक करवाया और बताया कि वह असली है। पीली धातु की सत्यता की पुष्टि करने के लिए बिल्डर ने उससे कुछ और सिक्के लिए और उन्हें असली पाया। 4 दिन बाद दोनों फिर मिले और इस बार बिल्डर ने रुपए सकवार गांव के पास एक झोपड़ी में सोने के सिक्कों से भरे बैग के बदले 3 करोड़ 12 लाख रुपए दिए। हालांकि सिक्के नकली निकले। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कर मामले की गंभीरता को देखते हुए मीरा भाईंदर वसी विरार प्रमुख सदानंद दाते ने अपराध शाखा की टीम को मामले की समांतर जांच करने का निर्देश दिया। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और मुखबिर इनपुट के आधार पर एसीपी अमोल मांडवे और डीसीपी विजयकांत सागर की देखरेख में पुलिस इंस्पेक्टर शाहूराज राणावारे के नेतृत्व में एक टीम ने गुजरात के वडोदरा से 3 लोगों को अपराध में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रुपए भी बरामद किए हैं। जिन लोगों की पहचान किसान सलात, हरिभाई सलात और मनीष शाह के रूप में हुई है, उनके कब्जे से 2 करोड़ 18 लाख 95 हजार बरामद किए हैं। आरोपी एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य बनाए जाते हैं जिन्होंने इसी तरह के तौर तरीकों का इस्तेमाल करके कई अन्य लोगों को ठगा है। अभी इस मामले में आगे की जांच चल रही है। भाईंदर बच्ची में भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी सरकारी अस्पताल में कई अपर्याप्त सुविधाएं हैं। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। हमेशा से ही सरकार इसकी अनदेखी करती आ रही है। मीरा भाईंदर नगर पालिका में भाईंदर पश्चिम में एक अस्पताल का निर्माण किया गया है। 4 मंजिला भवन बनाकर पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल शुरू किया गया था। इस अस्पताल में 200 बेड हैं। चूंकि ये बहुत बड़ा अस्पताल है और नगर पालिका इसे चला नहीं सकती, ये राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। जनवरी 2021 से राज्य सरकार के सत्ता संभालने के बाद कई सुविधाएं प्रदान की गई थी। अस्पताल में कुछ अपर्याप्त सुविधाएं भी हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए सरकार को पत्र लिखा गया था। इन सुविधाओं के मिलने से महिलाओं के इलाज में आसानी होगी। चूंकि पोषण मुख्य समस्या है, इलाज करा रहे बेसहारा मरीजों को शहर में कुछ संगठनों की मदद से खाना मुहैया कराया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन द्वारा राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को समय समय पर फॉलोअप किया जा रहा है, लेकिन आज भी कई अपर्याप्त सुविधाएं हैं जिन्हें प्रदान करने की आवश्यकता है। इस अस्पताल में 200 बेड और कभी कभी 80 से ज्यादा मरीज भर्ती होते हैं। इन रोगियों के उपचार के दौरान अस्पताल प्रशासन से कुछ रोगियों को आहार, दिन में 2 बार भोजन, नाश्ता जैसे पोषक तत्व प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन पिछले 1.5 साल से राज्य सरकार भोजन की व्यवस्था की उपेक्षा कर रही है, इनका इंतजाम नहीं कर पा रही है। इस अस्पताल की 4थी मंजिल पर कई जगह पानी टपक रहा है, इसलिए उस मंजिल पर काम करना अब स्टाफ के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अस्पताल में डायलिसिस मशीनें हैं और टेक्नीशियनों की अपर्याप्त संख्या के कारण उनका पूरी तरह से संचालन नहीं किया जा रहा है। इसके लिए अस्पताल की ओर से राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे आने वाले मरीजों को वहां पर तकलीफें हो रही हैं। साथ ही सफाई कर्मी, नर्स जैसे 134 संविदा कर्मचारी हैं। 3-4 महीने में वेतन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। मीरा भाईंदर नगर पालिका शहर के दैनिक कचरा संग्रहण वाहन नियमों का उल्लंघन कर कचरा परिवहन कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को इन वाहनों पर कार्रवाई की है। मीरा भाईंदर शहर में रोजाना कूड़ा उठाने के लिए नगर पालिका ने ठेकेदार नियुक्त किए हैं। देखने में आ रहा है कि ये ठेकेदार पुरानी और कबाड़ वाहनों का इस्तेमाल कर कचरा इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। जब इन पुराने वाहनों को कई बार उपयोग में लिया जाता है तो वो पूरी तरह से सही नहीं होते हैं और पानी सड़क पर उनमें गिरता है, जिसके कारण कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इन पुराने वाहनों का उपयोग नहीं करने पर नगर पालिका
ने भी कई बार जुर्माना भी लगाया है। फिर भी अधिकारियों की लापरवाही के कारण ठेकेदार द्वारा इन पुराने वाहनों का बार बार उपयोग किया जा रहा है। ऐसे वाहन पाए जाने पर ट्रैफिक पुलिस भी कार्रवाई करती है। परिवहन विभाग ने शुक्रवार को भाईंदर पश्चिम के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान में नाकाबंदी कर कचरा गाड़ियों का निरीक्षण किया। उस वक्त ड्राइवर भी नियमों का उल्लंघन करके गाड़ी चला रहे थे। इसमें ट्रैफिक पुलिस ने वाहन में सीट बेल्ट, वाहनों का पीयूसी और क्लीनर नहीं होने पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई की है। काशीमेरा ट्रैफिक ब्रांच के पीआई रमेश भामे ने कहा है कि वाहन चालक नियमों का पालन करे और अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इसी तरीके से नियमित कार्रवाई की जाएगी।